ओम ब्रह्म सत्य। सर्वथा जी। आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के दिए हुए विचार और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विचार में दास महाराज जी से पूछे गए कुछ प्रश्न और उन्हीं के मुखारबिन से निकले हुए उत्तर के ऊपर आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा। प्रेमी जी महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? महाराज जी, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? अब जब दास ने यह प्रश्न पढ़ा तो दास को तो यही लगा कि यह प्रश्न जैसे दास ही पूछ रहा है, और ज्यादातर जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कहीं उनका भी यह प्रश्न हो सकता है। और जब तक मैं महाराज जी से ये पूछे हुए प्रश्न यह समझकर नहीं पढ़ता और उनका उत्तर यह समझकर ग्रहण नहीं करता कि ये महाराज ने मुझे ही दिया हुआ है, उन महाराज का कि उत्तर की गहराइयों में उतरना फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दास का भी जीवन कहीं ना कहीं ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहा, और इसका क्या कारण है? महाराज फरमा रहे हैं, प्रेमी, सत मार्ग में दृढ़ता से चलना होगा। प्रेमी, सत मार्ग में दृढ़ता से चलना होगा। कोई बच्चों का खेल थोड़ी ही है, यहां तो जीवन में ही मृत्यु को कबूल करना पड़ता है। जो ड्यूटी तुम्हें मिली है उसे भी ठीक तौर से ना निभाओ तो कैसे सफलता हो? प्रेमियों, राजी ब रजा, ईश्वर आज्ञा में खुश रहने का मंत्र याद रखो। अब ये 4 लाइनों का उत्तर महाराज जी ने दिया। अगर इसके एक एक शब्द पर मैं गहराई से सोच विचार करूं तो पहली लाइन में मैं फेल हो जाता हूं। महाराज कहते हैं कि सत मार्ग में दृढ़ता से चलना होगा। अब मेरी दृढ़ता जो है मेरे सुख और मेरे दुख पर निर्भर है। अगर तो मैं सुख हूं तो मेरी प्रभु पर दृढ़ता, प्रभु पर विश्वास का लेवल कितना गिर जाता है, ये हम सब अपना अपना आकलन करके देख सकते हैं। और जब मेरे पर दुख भारी होते हैं, मैं संसार में जगह जगह ठोकरें खाकर हार जाता हूं, तो फिर जब मुझे ईश्वर का ही एक दरवाजा नजर आता है, तब कहीं जाकर अगर मैं कह सकूं कि थोड़ी बहुत मुझमें ईश्वर के आगे माथा झुकाने के लिए मैं उस समय मैं मजबूर हो जाता हूं। पहले तो मैं अपना तिगड़मबाजी पूरी लगाता हूं कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मेरा जो दुख आ रहा है, मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है, वो ठीक हो जाए। तो अगर वो नहीं ठीक हो पाता, सब जगह मैं हार जाता हूं, तो मैं ईश्वर के दरवाजे पर जाता हूं। और महाराज मुझे यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेमी, सत मार्ग में दृढ़ता से चलना होगा। अब ये दृढ़ता का मतलब यह है कि मेरा जीवन गुरुमुखता वाला होना चाहिए, मनमुक्ता वाला नहीं। मेरा जीवन ईश्वर प्रायण जीवन होना चाहिए। मेरा जीवन तेरा पाना मीठा लागे वाला होना चाहिए। मेरा जीवन तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा वाला होना चाहिए। जब मेरे जीवन में गुरु का ये दिया हुआ मंत्र उतर जाएगा, तो मेरे आध्यात्मिक जीवन में भी दृढ़ता के अंश आने शुरू हो जाएंगे। आगे महाराज कह रहे हैं, कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, यहां तो जीवन में ही मृत्यु को कबूल करना पड़ता है। अब मेरे शरीर को कोई कष्ट ना पहुंचे, ये मेरी हर समय, हर जगह मेरी यही अंदर से अभिलाषा रहती है कि मेरी कन्वीनियंस और लग्जरी में कहीं कोई भी उसमें कोई अड़चन ना आ पाए, और जरा सा भी दुख हो तो फिर वो मुझे सहन नहीं होता। और महाराज मुझे यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जीते जी मरना होगा। अब दास एक भाव
आपके चरणों में रखना चाहता है कि सत्संग में, हम वार्षिक सत्संग में जाते हैं, हम जगह जगह सत्संगों पर जाते हैं और ये देखकर बहुत ही मन विचलित होता है कि जो सत्संग की, जो वार्षिक सत्संग की महाराज ने ये जो रीत शुरू की, अगर हम सबको महाराज का पहला जो महाराज ने सत्संग किया, महाराज ने खुद अपने सिर पर बर्तन सामान उठाकर यज्ञ की तैयारी की। लेकिन आजकल के वार्षिक सत्संगों का अगर हाल देखा जाए तो सफाई के लिए भी बाहर से कर्मचारियों को सहायता के लिए पैसे देकर बुलाया जाता है। दास यहां पर कोई किसी के लिए टिप्पणी नहीं कर रहा, दास यहां पर किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन सेवा का जो भाव मुझ में गिर रहा है, दास उसका आंकलन कर रहा है। इस देह के माता पिता जीवित हैं, स्वस्थ हैं, महाराज ईश्वर उनको लंबी आयु दे। जो मेरा अंदर का जीव है, जो मेरा सच में परम पिता परमात्मा है, उसका अगर पुण्यतिथि हो, उनका निर्वाण दिवस हो और मैं इस भाव लेकर आश्रम में जा रहा हूं कि महाराज का निर्वाण दिवस है, और अगर मैं सच में अपने अंदर बैठे जीव के परमपिता परमात्मा को सच में अपना पिता मानता हूं, तो मुझे 3 फरवरी की रात को नींद कैसे आ जाए? मेरे पिताजी को उल्टियां 10 लगी हों, जीवन छोड़ने की कगार पर वे हों, और मैं पेट पूजा करके पूरी रात भर खराटे मारूं। कैसी नालायक औलाद, कितनी ऊंचे पिता की मैं कैसी नालायक औलाद हूं। जरा सा भी सेवा का भाव मुझ में कहां रहता है? क्यों मेरे जहन में ये बात नहीं उठती कि कम से कम मैं अपनी उम्र के मुताबिक, अपनी शारीरिक अवस्था के मुताबिक जो कुछ भी कर पाऊं वह मैं कर सकूं। अगर मैं खाने बैठा हूं तो 2-4 को खिलाकर बैठूं। अगर मैं कम से कम जमीन पर गिरे हुए पत्तलों को, पेपरों को नहीं उठा सकता तो अपना ही प्लेट, अपना ही पत्तल में उठाकर डस्टबिन में डाल सकूं। 2 रोटियां अगर मैं लंगर में खाई है तो 4 मैं भी पका सकूं। मेरा पिता जिसने ताउम्र 2 कपड़ों में गुजार दी, किन किन फैशन करके मैं सत्संग में जाता हूं। आप देखिए, मेरे पिता का निर्वाण दिवस है, मेरे पिता की पुण्यतिथि है, और मैं कह रहा हूं कि जरा दाल में नमक कम है, खीर में मीठा ज्यादा हो गया। ऐसी भावना लेकर मैं सत्संग में जाता हूं, और फिर मेरा प्रश्न है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। तो आदरणीय प्रेमियों, आंकलन हम सबको अपना करना है कि क्या मैंने महाराज को सच में अपना पिता जाना, कि सिर्फ एक औपचारिकता के लिए मैं वहां जाता हूं, सिर्फ एक चेक मार्क हो गया कि 4 फरवरी को, 3-4 फरवरी को, या किसी भी सत्संग में मैं गया हूं सिर्फ अपना मुंह दिखाने के लिए, लोकाचारी के लिए, कि सच में अंदर से मुझे अपना आध्यात्मिक रास्ता तय करना है। अगर ये बात है तो मेरे लक्षण, मेरा जीवन, मेरी सोच, मेरा देखने का नजरिया, क्यों मैं आधी रात को उठकर शौचालय साफ नहीं करता? शौचालय में जाता हूं तो ये देखता हूं कि बड़ी गंदगी है। मैं ये क्यों नहीं सोचता, मैं शबरी की तरह क्यों रोज उठकर प्रभु श्री राम के लिए रास्ता साफ क्यों नहीं करता, कि सुबह मेरे महाराज मंगत राम ये शौचालय साफ, ये इनको यूज करने के लिए आएंगे। अगर 4 बार मैं दिन में शौचालय यूज करता हूं तो कम से कम 1 बार शौचालय साफ रखने का भी मेरी लायबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सेवा का स्तर कितना गिरता जा रहा है कि चपातियां बनाने के लिए भी बाहर से, सफाई करने के लिए भी बाहर से
कर्मचारियों को वार्षिक सत्संगों में आना पड़ता है, जहां पर हजारों की संख्या में सो कॉल्ड महाराज जी के कहे हुए प्रेमी एकत्रित हों और वहां का ये हाल हो। मैं अपना तो कप उठा नहीं सकता और जो मैंने खाया है वो कुर्सी के नीचे ऐसे फेंक कर चला जाता हूं कि जैसे मैं किसी विवाह शादी पार्टी में आया हुआ हूं। तो अगर मुझे अपना आध्यात्मिक रास्ता तय करना है तो महाराज जी की ये कही हुई लाइन कि मुझे जीते जी मरना होगा, जब मुझे जीते जी मरना होगा तो मुझ में पर के सुख की हमेशा ये अभिलाषा रहेगी कि कैसे मैं किसी दूसरे को सुख दे सकूं। जो मेरे अंदर परम पिता परमात्मा खुद बैठा है, उसके पिता ने कैसा जीवन जिया, उनको मंगतू सुदाई कहा गया, उनका अहंकार, बस में से क्या क्या एग्जाम्पल है गुरु ने अपना जीवन जीकर मेरे आगे सामने रखी। मेरी निर्माणता का क्या लेवल है, मेरी सेवा का क्या लेवल है। लोग मेरे पैसे की अमाउंट पर निर्भर करता है। अगर मैं 10,000 कमाता हूं तो मेरे आगे कोई 1 लाख फेंक दे तो मैं कुत्ते की तरह दुम हिलाना शुरू कर दूंगा। अगर मैं 1 लाख कमाता हूं तो मेरे आगे कोई 1 करोड़ फेंक दे तो फिर मेरी क्या हालत हो जाती है। और महाराज पैसे को काला ना कहकर कह रहे हैं कि इनको इनके सामने से उठा लिया जाए। अब मेरे पिता का संस्कार, मेरे पिता का स्वभाव, मेरे पिता की रहनी सहनी, किस कदर उन्होंने हम सब के सामने अपना जीवन रहकर दिखाई। और मैं कैसी नालायक औलाद हूं कि मैं हर जगह हर समय फेल होता हूं। महाराज कह रहे हैं कि मुझे जीते जी मरना होगा और मुझे तो बहाना चाहिए अपने शरीर की लग्जरी और कन्वीनियंस को मेंटेन करने के लिए कि आज ठंड बहुत है, मेरा बच्चा छोटा है, मैं लेट हो गया। अगर मन में सच में ये मान के जाऊं कि ये मेरे परमपिता परमात्मा का सत्संग है, सच में मेरे पिता की ये पुण्यतिथि है, तो किस कदर मेरे अंदर भावनाएं उठेंगी, हम सब इसका आंकलन करके देखें। मैंने सच में महाराज को अपना पिता माना ही नहीं। अगर माना होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। महाराज कह रहे हैं आगे, यह तो जीवन में ही मृत्यु को कबूल करना पड़ता है। जो ड्यूटी तुम्हें मिली है उसे भी ठीक तौर से निभाओ, ना निभाओ तो कैसे सफलता हो। तो अगर मैं सत्संग में भी जाता हूं तो वो भी मेरा प्रारब्ध वश ही जाना है। उसमें भी मैं अपनी मान बढ़ाई ना समझूं, मैं ये ना समझूं कि मैं गुरु का बहुत बड़ा शिष्य बन गया कि मैं सत्संग में पहुंच गया। वहां तक पहुंचना, वहां तक जाना, वो सब मेरे प्रारब्ध के अधीन है। मेरी कमाई, मेरा पुरुषार्थ, वहां जाकर कैसे मैं कर्म करता हूं, कैसे विचार, जो ईश्वर के उनके विचार, ईश्वर की जो शिक्षा अनमोल वचनों के अनमोल हीरो की तरह वहां लुट रही है, कितनी मैं झोलियां भरकर अपने जहन में इकट्ठा करके लेके आता हूं, वो मेरा पुरुषार्थ है। वहां तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जहां जहां मुझे पहुंचना है, जहां जहां या ये कहा जाए कि इस शरीर को जाना है, ईश्वर मेरी गर्दन पकड़कर मुझे वहां भेज देगा। अब वहां जाकर मुझे क्या कर्म करना है, ये मेरा पुरुषार्थ है। किसी की निंदा चुगली करनी है, यूट्यूब पर मुझे बैठकर न्यूज सुननी है, अखबारें पढ़नी है, कांग्रेस बीजेपी की बातें करनी है, क्या क्या मुझे करना है वो मेरे ऊपर निर्भर है। उसके लिए मुझे फ्रीडम दी गई, इसी के लिए मुझे मानुष का चोला मिला। तो अगर सत्संग में जाकर भी मेरा ये हाल है तो मेरी आध्यात्मिक तरक्की का प्रश्न पूछना महज एक जोक ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महाराज कह रहे हैं, जो ड्यूटी तुम्हें मिली है उसे भी ठीक तौर से ना निभाओ तो कैसे सफलता हो। प्रेमियों, राजी ब रजा, ईश्वर आज्ञा में खुश रहने का मंत्र याद रखो। अब मेरी जो मेरा यही मैं आकर फेल होता हूं कि महाराज ने कहा राजी ब रजा का मंत्र मैं याद रखूं, लेकिन मेरा स्वभाव, कितने जन्मों की मैल, कितना कुटिल स्वभाव कितने जन्मों से मेरा बन चुका है कि जैसे दास ने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझ पर अगर दुख आ जाए या मेरे कहे अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार मेरा कोई भी कार्य, चाहे वो सत्कर्म ही क्यों ना हो,
अगर वो ना हो तो उसका दोष मैं कहीं ना कहीं ढूंढना शुरू करता हूं, या तो स्वयं को, या किसी और को, या किसी परिस्थिति को। लेकिन महाराज मुझे यहां सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजी बरदा, ईश्वर आज्ञा में खुश रहना, जो हुआ सब उसकी इच्छा में हुआ। अब इसके आगे वाला प्रश्न महाराज ने और भी क्लियर कर दिया। प्रश्न है, महाराज जी अब तो बहुत हो गया, कृपा करके कुछ चुटकुले की तरह बतला दीजिए कि मेरा कुछ बन जावे। प्रेमी जी, महाराज का उत्तर, प्रेमी जी ज्यादा जिंदगी को क्यों नाहक परेशान करते हो? ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, ना ही अधिक सोचने की तथा विचार करने की जरूरत है। बस इन 3 बातों पर चलने से सारा मतलब हल हो जाएगा। उस मालिक के कुल को हर चीज का कर्ता और कारण जाने। अब देखिए फिर वही बात, एक छोटी सी लाइन, कितनी सिंपल। कोई मुझे नग नहीं पहनने, कोई मुझे किसी तरह की कोई तांत्रिक विद्या नहीं सीखनी, कोई संस्कृत के श्लोक नहीं सीखने, कोई मुझे कहीं जाकर नंगे पांव धूप में सर्दियों में पानी में खड़े नहीं होना। एक लाइन का सूत्र गुरु ने बता दिया और वो ही मुझे एक्सेप्ट नहीं होता। मेरा कर्तापन, मेरी चतुराई, मेरी क्लेवरनेस, हमेशा मेरा स्वभाव इतना, कल्पना करें कि सारा कुछ जानने के बाद भी ये एक छोटी सी लाइन मेरे जहन में नहीं उतरती। पोल्यूशन में बाहर की बात करता हूं, कितना मेरा खुद का माइंड कितना पोल्यूटेड हो चुका है, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं। महाराज कह रहे हैं उस मालिक के कुल को हर चीज का कर्ता और कारण जाने। इस लाइन को अगर मैं अपने ही पल्ले बांध लूं तो मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय होना शुरू हो जाएगा। जब उस मालिक के कुल को हर चीज का कर्ता जानूं तो देखिए फिर आदरणीय प्रेमी, मेरी सेवा का क्या क्या लेवल बढ़ता है। मेरे सत्य, मेरे जीवन में मुझे झूठ बोलने के लिए जरा सा भी सोचना नहीं पड़ता। और मैं इसी बात का आकलन करूं कि कितने जन्मों से मैं झूठा क्या किस किस तरह का झूठ बोलता आया हूं कि एक सेकंड नहीं लगता मुझे अपनी बात को बल फेर डालने के लिए। और महाराज कह रहे हैं कि उस मालिक के कुल को हर चीज का कर्ता और कारण जाने। जब ये 2 गुण कर्ता और कारण जाने मेरी जिंदगी में उठ जाएंगे तो ना मुझे किसी पर गुस्सा आएगा, मेरी सेवा की वृत्ति हर समय रहेगी। अगर और सेवा का जो नियम महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास में दिया, हर उस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले प्रेमी के लिए इतना जरूरी है कि जब तक ये सेवा का गुण नहीं आता उस प्रेमी में निर्माणता नहीं आएगी, और निर्माणता नहीं आई तो फिर मैं ईश्वर के चरणों से बहुत दूर हूं। मेरा अहंकार तोड़ने के लिए सेवा का गुण मुझे बहुत सीखना बहुत जरूरी है, और पूरी ईमानदारी से। महाराज हर चीज का कर्ता और कारण उस ईश्वर को ही जाने। तो जब मेरे जीवन में ये कर्ता और उस ईश्वर को सब चीज करने वाला कारण अगर मैं सच में पूरी ईमानदारी से मानता हूं तो ना किसी पर गुस्सा, और मेरा जीवन मर्यादित, हर समय मुझे पर की सुख की अभिलाषा रहेगी, हर समय लोभ मेरे जहन में धीरे धीरे कम होता रहेगा, मेरी जो गंदी नजर पर स्त्री पर धन पर रहती है उसमें कमी आएगी। महाराज कह रहे हैं कि उस मालिक के कुल को हर चीज का कर्ता और कारण जाने। इस छोटे से सूत्र में मेरी आध्यात्मिक जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, या यह कहूं कि यह आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ की हड्डी है। जब तक मेरे जीवन में ईश्वर परायणता नहीं आती, गुरुमुखता नहीं आती, मैं मनमुख होना नहीं छोड़ता, तब तक मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय होना बहुत मुश्किल है। और यह प्रश्न जो मैंने महाराज जी से, पता नहीं हम में से किसी प्रेमी ने पूछा होगा, पता नहीं वो प्रेमी फिर महाराज जी की संगत में बैठा वो सत्संग सुन रहा होगा या सुना रहा होगा, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन जब तक ये कारण और कर्ता का ये जो सूत्र, ये जो फॉर्मूला मेरी जिंदगी में शामिल नहीं होता, मेरा ईश्वर प्राण जीवन नहीं होता, मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय होने वाला नहीं। महाराज ने कहा है कि मैं अपनी जिंदगी को क्यों नाहक परेशान करता हूं, कोई मुझे बड़ी बड़ी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं। कितने छोटे छोटे सूत्र गुरु ने मेरे आगे रख दिए। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि अपने आप को हर वक्त
बिना किसी हील व हुज्जत के यह समझें कि मैं उस मालिक के कुल के हुक्म के अंदर हूं और जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी से होता है। अब देखिए फिर वही बात, महाराज कह रहे हैं कि मैं उस मालिक के कुल के हुक्म के अंदर हूं। जब मेरी ये धारणा, जब मेरा निश्चयात्मक बुद्धि मेरी ये हो जाए, मेरा ईश्वर परायण जीवन हो जाए, मैं सच में जो मेरा अंदर बैठा जीव परम पिता परमात्मा है, सच में अगर महाराज को मैं अपना पिता मान लूं, सिर्फ इसे एक कोई किस्सा कहानी ना समझूं, और मैं ये हमेशा ये समझूं कि मैं उस मालिक के कुल के हुक्म के अधीन हूं, तो महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी से होता है। अगर ये मेरे जीवन में ये बात उतर आए तो क्रांति आ जाए। आदरणीय प्रेमियों, मेरे जीवन में क्रांति, मेरा कर्तापन, मेरी चतुराई ही मुझे मेरे और गुरु के बीच में खड़ी है, मेरे और मेरे पिता के बीच में खड़ी है। मैं गुरुदेव को सच में अपना पिता मानना नहीं, कहना, पहले कहना शुरू करूं फिर मानना शुरू करूं, तो जो भावनाएं इस देह के पिता के प्रति मेरी हैं, वह भावनाएं जो अंदर बैठा जीव है, फिर मेरे अंदर बैठे जीव का जो पिता है उसके प्रति भी आप देखिए कैसे होनी शुरू हो जाएगी। मेरे पिता को, इस देह के पिता को अगर कोई दुख है तो कैसे मुझे दुख होता है। मेरे इस देह के पिता को अगर कुछ चाहिए या उनकी कोई दास के लिए आज्ञा हो तो दास उसकी और हरेक बच्चे की, हरेक पिता के पुत्र की, औलाद की यही चाहना होनी चाहिए कि वे अपने पिता की आज्ञा को पूर्ण करे। एक अच्छी औलाद का तो यही, बच्चे का तो यही उसकी अभिलाषा यही रहनी चाहिए कि वह अपने पिता की हर बात माने। तो मेरा जो, हम सब का जो पिता है, जो मेरा असल में पिता है, मैं अगर उसकी बात ना मानूं तो फिर क्या फायदा सत्संग में आने का, क्या फायदा मेरा। महाराज ने एक बात और यहां कही है कि अगर कामिल उस्ताद हाथ पकड़े और शागिर्द उस पर पूर्ण श्रद्धा हो तो सतमार्ग का पूर्ण मुक्तलाशी जिज्ञासु सब कुछ आसानी से हो सकता है। अब मेरे पिता ने मुझ पर इतनी, मेरे 5 विकारों में इतनी वृद्धि होने के बाद, किस नालायकी भरा मेरा जीवन है, उसके बावजूद महाराज कहने की अगर कामिल उस्ताद हाथ पकड़े तो दास का ये पूर्ण विश्वास है कि इतने तमोगुनी संसार में अगर दास को ये शिक्षा बिना कोई कड़ा पुरुषार्थ किए उसकी झोली में आ गई तो महाराज ने मेरा हाथ तो पकड़ा हुआ है। इसमें तो मेरा यहां ये कहूं कि जो भी महाराज की शरण में है, पूर्ण संग समतावाद में महाराज ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। तो अगर महाराज कह रहे हैं कि अगर पूर्ण उस्ताद हाथ पकड़ ले फिर इसके आगे का मेरा काम शुरू हो गया। 99% तो मेरी गुरु ने यही मेरा हाथ पकड़कर मेरी सारी समस्याएं हल कर दी। और इसके आगे महाराज कह रहे हैं और शागिर्द को उस पर पूर्ण श्रद्धा, अब यही मेरा डामाडोल हो जाता है। मैं महाराज की कहानियों को एक किस्सा समझकर पढ़ जाता हूं उनमें, और महाराज जी ने तो इसके लिए भी हम सबको एक एग्जाम्पल दे दी। जब भगत प्रहलाद के लिए महाराज जी के साथ कुछ खड़े लोग बातें कर रहे थे तो महाराज ने किस्से कहानियों को भी सच मानने के लिए अपनी जीवित टांग को जलते हुए तंदूर में डाल दिया। ये मुझे समझाने के लिए कि मुझे जो प्रभु के प्यारे की जो किस्से कहानियां हैं उनको किस्से कहानियां नहीं, उनको असलियत समझना चाहिए। अब देखिए गुरु ने कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ये पूर्ण विश्वास दिलवाने के लिए कि जो तुझे गुरु कह रहा है वही मुझे असली शांति देने वाला है, वही मुझे सच में खुशी देने वाला है, वही मुझे इस जीवन मरण के चक्र में निकालने वाला है, वही मेरी पूर्ण समस्या का हल है। ईश्वर परायणता अगर मेरे जीवन में शामिल हो जाए आदरणीय प्रेमियों, तो क्या क्या उपलब्धियां गुरु मेरे आगे रख रहा है। मैं इसकी कल्पना ही, सोचना तो दूर की बात, मतलब कल्पना तो दूर की बात है कि मैं सोचने के भी टाइम मेरी इस बिजी मेरे टाइम से शेड्यूल में नहीं है।
महाराज कह रहे हैं गुजरान वाले प्रोग्राम से अपनी जिंदगी बताएं, बस फिर तेरे अहंकार की मां मर जाएगी, उसके नष्ट होते ही फिर कुछ करना कराना बाकी नहीं रहेगा। एक से बढ़कर एक सूत्र गुरु मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक और प्रश्न जो दास आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा। महाराज जी, आपने बड़ा आसान रास्ता बतलाया, पर बड़े कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ेगी और पग पग पर गिरने और विचलित होने का डर है। इसमें और कुछ मदद मिल सकती है? महाराज का उत्तर, हां, अगर कामिल उस्ताद हाथ पकड़े और शागिर्द को उस पर पूर्ण श्रद्धा और सतमार्ग का पूर्ण मुतलाशी यानी जिज्ञासु हो, तो सब कुछ आसानी से हो सकता है। फिर उस्ताद सब संभाल लेगा। कुछ मिनट शेष हैं। एक और प्रश्न दास आप संगत के समक्ष रखने का प्रयास करेगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देगा। प्रश्न है, महाराज जी, सतपुरुष कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के अंदर सब कुछ देखना चाहिए, होना ना होना सब उसकी आज्ञा में है, तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता है कि नेक काम करो, बुरे मत करो? करने वाले हम कौन होते हैं जब परमात्मा ही सब करन करावनहार है? और अगर हम करने वाले बनते हैं तो संतों की ये बात कैसे समझ आवे कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल? अब इसका उत्तर महाराज ने यूं दिया, प्रेमी, तुम्हारे इस सवाल के 3 पहलू हैं। पहली हालत में जब तक मनुष्यों में ईश्वर विश्वास कम होता है तो उनसे कहा जाता है कि अच्छे व नेक काम करो और बुरे छोड़ दो। ऐसा करते करते उनकी बुद्धि निर्मल होती जाती है और वे आगे की हालतों को समझने लगती है। लेकिन इस मिथ्या अभिमान में गलतान यानी लीन ही रहती है कि मैं बड़ी हूं, फला फला कर्मों को करने वाली हूं, वगैरह वगैरह। इस करके वह प्राणी जन्म मरण के चक्कर में तो पड़ता ही है, लेकिन इसकी बुद्धि अधिकारी अवस्था तक पहुंच गई होती है। इतना होने पर भी वह इस चक्कर से छूट नहीं सकती। अब सवाल यह उठता है कि वह कैसे निर्बंध और निर्कर्म अवस्था प्राप्त करे, यानी इस जन्म मरण के गहरे अजाब से छुट्टी कैसे मिले? तब सत्पुरुषों ने हुक्म फरमाया कि इस निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वह दूसरी हालत में अपने नेक कर्म परमात्मा के समर्पण करता जावे, तो वह उनके नतीजे से छुटकारा पा जाएगा। अब देखिए, महाराज मुझे बार बार ईश्वर परायण जीवन, अपने कर्तापन को छोड़ने की हर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो कुछ मेरे जीवन में घट रहा है, मैं इसको कैसे ना कैसे ईश्वर आज्ञा में देखता जाऊं, अपना जीवन गुरुमुखता वाला बनाता जाऊं। और अगर ये 2 सूत्र मेरे जीवन में आ जाते हैं तो आदरणीय प्रेमियों, मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास, गुरु को सच में अपना पिता मानने के लिए जो भाव आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए चाहिए, वो मुझ में उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। अगर इस विचार से किसी को ठेस पहुंची हो तो दास हाथ जोड़कर क्षमा चाहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।